आए लोगो, जब तुम शाबान से पहले हर उस इंसान को माफ कर दोगे जिसने तुम्हें सताया और हर उस इंसान से माफी मांग लोगे जिसको तुमसे तकलीफ मिली, तो अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाह माफ करके तुम्हारी सारी दुआओं को कबूल कर देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकम शाबान अल मुअज़्ज़म। आज के इस अज़ीम बाबरकत और इंतहाई नफीस और करीम दिन की मुनासबत से आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। ये जो महीना तुलू हो रहा है, जिस माह मुक़द्दस का परवरदिगार आलम आगाज़ फरमा रही है, इसे शाबान अल मुअज़्ज़म कहा गया है। अगर आप डिक्शनरी की तरफ भी रुजू करें, लुग़त की तरफ भी रुजू करें, तो ये लफ्ज़ जो इस माह के लिए जो कलमा इस्तेमाल किया गया है, ये बज़ात ख़ुद इसकी फ़जीलत, इसकी अज़मत और इसकी बुज़ुर्गी की तरफ पूरे तौर पे इशारा कर रहा है। शाबान यानी वो वक्त, वो टाइम जिसमें नेकियों को मुंतशिर कर दिया जाता है, जिसमें कारहाई खैरात, अच्छे कामों के लिए पूरे तौर पे ज़मीना फराहम कर दिया जाए, उसे शाबान कहा जाता है। जनाब अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम शाबान के बारे में फ़रमाते हैं कि शाबान यानी जिसमें परवरदिगार आलम ने अपनी हर नेमत का हुसूल आसान से आसान तर कर दिया हो, उसे शाबान कहा जाता है। कैसी अजीब और कैसी बेहतरीन ताबीर है पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, खलीफा बिला फ़स्ल की, नफ्स रसूल की, जन्नत और बहिश्त के सरदारों के सरदार बाबा की। क्या प्यारी ताबीर है। फरमाते हैं कि इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां इकट्ठी करने की कोशिश करें, क्योंकि शाबान में नेकियों को परवरदिगार आलम बिखेर देता है, मुंतशिर कर देता है, फैला देता है नेकियों को, और इन फैलाई हुई नेकियों को कलेक्ट करना, जमा करना, ये आपके ज़िम्मे रखा गया है। और फिर दूसरा पहलू बड़ी तवज्जो फरमाएंगे। दूसरा पहलू ये है कि इसमें नेकियों को, इसमें खैरात को, इसमें अच्छाई के कामों को, इसमें भलाइयों को, इसमें आमाल को इतना आसान करके पेश किया गया है, इतना सस्ता करके पेश कर दिया गया है कि आप मासूम फरमाते हैं, सैयदुल अंबिया फ़ख्र मौजूदात रसालत मआब लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक की मालिक हस्ती व मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, जो अल्लाह की वही के बग़ैर अपने लबों को जुम्बश ही नहीं देती, वो हस्ती फरमा रही है कि शाबान क्या है। फरमाते हैं शाबान में परवरदिगार आलम ने जन्नत के महलों को, जन्नत की नेमतों को, हत्ता कि तमाम अपनी नेमत को क्या किया है, बिल्कुल सेल लगा दी है। और ये हमारी सेल नहीं है जो हमारे यहाँ सेल लगती है, पूरे तौर पर इतना उनकी कीमत कम कर दी है कि हर गुनाहगार से गुनाहगार तरीन इंसान भी उन सारी नेमत खुदा को, उन सारे महल्लात बहिश्त को, उन सारी नेमात जन्नत को, हत्ता के तमाम तर नेमात दुनिया को, हत्ता के तमाम तर आसूदगियों को, हत्ता के मालो मनालो, रिज़्क, रोज़ी, जितनी भी इंसान के लिए, जिस भी चीज़ में इंसान अपने लिए आसाइश, राहत
और आसानी और आसूदगी समझता है, हर उस चीज़ को परवरदिगार आलम ने मुकम्मल तौर पे सस्ता कर दिया है। कितनी बड़ी बदनसीबी होगी, कितनी बड़ी बदबख्ती होगी। मैं जल्दी करूं चूँकि टाइम की किल्लत होती है। देखें, आज जिस दौर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, स्पेशली आज का जो टाइम है, ये इंतहाई महंगाई का टाइम है। इस महंगाई के टाइम में आप देखते हैं कि इंसान थोड़ी सी अपनी दुनिया के लिए, थोड़े से अपने रिज़्क के लिए, मामूली सी अपनी इक्तिसाद और मईशत के लिए इंसान कितनी एहतियात करता है, कितना केयरफुल रहता है, कितनी एहतियात करता है, कहीं फजूल खर्ची नहीं करता और कोशिश करता है जहाँ से मुनासब एक चीज़ मिल सके। हालांकि माहौल इक्तिसादी लिहाज से बहुत नागुफ्ताबे और बहुत खस्ता हो चुका है। देखें, परवरदिगार आलम ने इसमें एक मादी पहलू भी है और एक रूहानी पहलू भी है। अल्लाह की नेमतें फ़कत मादी नहीं हैं, अल्लाह की नेमतें जिस तरह मादी हैं इसी तरह रूहानी भी हैं। बस मैं जल्दी गुजरूं, आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं। देखें, आप मादी नेमतों को देखें, रिज़्क, रोज़ी, मालो मनालो, बंगला, कोठी, जितनी भी आप मादी नेमतें खुदा की तसव्वुर कर सकते हैं, ये सारी नेमतें इनका हासिल करना खुसूसियत के साथ शाबान में, और चूँकि हम यकम शाबान अल मुअज़्ज़म की मुनासबत से आपकी खिदमत में है, यकम शाबान के अलग से स्पेशली फ़ज़ाइल शरीयत में और इस्लाम के अंदर वारिद और नकल हुए हैं। बहरहाल मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, दूसरी नेमत क्या है खुदा की? वो नेमत हकीकी, वो नेमत बातनी, वो नेमत लाज़वाल, वो नेमत हमेशा बाकी रहने वाली नेमत। वो क्या है? उसमें ईमान है, उसमें मारिफत है, उसमें तक़वा है, उसमें अहले बैत की विलायत की खैरात है, उसमें परवरदिगार आलम का अपने बंदों के गुनाहों से गुजर जाना है। ये नेमत है परवरदिगार आलम की, अल्लाह का अपने बंदों को माफ़ कर देना। खुलासा ये किया आपकी खिदमत में, सारी नेमतें चाहे वो मादी हो या मानवी हो, उनमें से किसी भी नेमत का हम नहीं कह सकते कि वो इसमें शामिल नहीं है। तमाम नेमात इलाही मादी व मानवी सस्ती से सस्ती कर दी जाती हैं, आसान से आसान कर दी जाती हैं, अप्रोचेबल बना दी जाती हैं बच्चों के लिए, लोगों के लिए, अफराद के लिए, उनके लिए इतनी आसान कर दी जाती हैं कि हर शख्स उन नेमात को हासिल कर सकता है। स्पेशली यकम शाबान अल मुअज़्ज़म के हवाले से आपकी खिदमत में दो जुमले अर्ज़ कर दूँ। देखें, यकम शाबान अल मुअज़्ज़म को परवरदिगार आलम ने, पैगंबर अलैहिस्सलाम ने, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक तोलानी खुतबा इरशाद फरमाया, और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का भी एक बहुत तोलानी खुतबा है। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के कलमात और जुमलात भी आज के यकम शाबान अल मुअज़्ज़म के हवाले से मिलते हैं, बाकी आयमा से भी। पैगंबर अलैहिस्सलाम के खुतबे से चंद जुमले आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, देखिए, यकम शाबान अल मुअज़्ज़म को आप परवरदिगार आलम ने एक बहिश्त में एक दरख्त तूबा है जन्नत में, और एक उस आलम में जहन्नम में एक दरख्त थोर है। इन दो दरख्तों के हवाले से पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये जो बहिश्त में तूबा का दरख्त है और जो दूसरा जहन्नमी दरख्त है, फरमाते हैं जो शख्स यकम शाबान अल मुअज़्ज़म को, स्पेशली शाबान की पहली तारीख को नेक काम करता है, अपना एहतिसाब करता है, तौबा की तरफ जाता है, गौर व फिक्र करके अपनी ज़िंदगी पे गौर करता है, मैंने कितनी ज़िंदगी गुजार लिया और मेरी कितनी ज़िंदगी बाकी रह गई है, और ये सोचता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं दौड़ा हुआ, भागा हुआ, हर कदम मेरा मौत के नज़दीक मुझे कर रहा है, मौत की तरफ जा रहा हूँ। कोई भी इंसान मानवी लिहाज से फ़िक्र करता है या कोई भी नेकी अंजाम देता है और यकम शाबान अल मुअज़्ज़म को अगर वो गुनाह नहीं करता, रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं एक एक नेकी का इतना सवाब है। हाँ, कोशिश करें गुनाह ना कर, लेकिन अगर अपनी शाबान की पहली तारीख को एक नेकी किया उसका भी बहुत बड़ा सवाब है। 2 की हैं, 4 की हैं, 8 की हैं, दुआ मांगे परवरदिगार आलम से हमें नेक कामों के लिए हमेशा मुवफ़्फ़क़ करे, तौफीक दे। अगर आपने चंद नेकियां भी यकम शाबान अल मुअज़्ज़म को कर ली हैं, पैगंबर फरमाते हैं सारी नेकियां आप में गिन नहीं सकता। उन नेकियों में आप ये देखें, मोमिनीन के दरमियान सुलह कराएं, आप
अखलाक एक बहुत बड़ी नेकी है, हमदर्दी एक बहुत बड़ी नेकी है, और जिन लोगों की जो लोग गरीब हैं, गुर्बत में, तंगदस्ती में हैं, उनकी सपोर्ट करना एक बहुत बड़ी नेकी है, इंसानियत की खिदमत करना एक बहुत बड़ी नेकी है, काराए खैर अंजाम देना बहुत बड़ी नेकी है। जितनी भी नेकियां हैं, आप उस नेकी को अगर अंजाम देंगे तो पैगंबर फरमा रहे हैं आप तूबा के साथ गोया अपने आप को आपने मुतमस्सक हो गए हैं, चिमट गए हैं, आप तूबा के साथ मुत्तसिल हो गए हैं उस दरख्त तूबा के साथ जो आपको यकीनी तौर पर बहिश्त में और परवरदिगार आलम की जन्नत में लेके जाएगा। ये गारंटी और ज़मानत दी है रिसालत मआब अलैहिस्सलाम ने। और वक्त की किल्लत है, पैगंबर की हालत एक दफ़ा देखी गई, ये साहब बयान करते हैं कि एक मरतबा पैगंबर की हालत खुश नज़र आई। हमने कहा या रसूलल्लाह आप एक मरतबा खुश नज़र आए, थोड़ी देर के बाद आपकी हालत मुतगय्यर हुई, आपके चेहरे पे गम के आसार आए, इसकी वजह क्या है? रिसालत मआब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब मैं आपको खुश नज़र आ रहा था उस वक्त मैं उन लोगों को देख रहा था जिन्होंने यकम शाबान अल मुअज़्ज़म को नेक काम अंजाम दिए थे, जिनने यकम शाबान को तौबा की थी, जिनने जो यकम शाबान को दुनिया से जिन्होंने पुश्त की थी, अपने अल्लाह की तरफ मुंह किया था, यकम शाबान को जिन्होंने मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद की रज़ा खुशनूदी की तरफ रुख किया था, या एक जुमला कहूँ बल्कि जिन्होंने अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत जिसे मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद की विलायत कहा जाता है, मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद की इस कायनात पे खुदा ने उनको क्या मकाम दिया, सारी कायनात का बादशाह उनको बनाया, सारी कायनात का ताज उनके सर पे रखा है। फरमाते हैं कि जो शख्स इस नेमत की, आप देखें हर नेमत का शुक्र है, उस नेमत का शुक्र कितना होगा जिसकी वजह से खुदा ने सारी नेमतें खल्क की हैं। वो नेमत क्या है? वो इन 14 अनवार मुक़द्दसा की अज़वात हैं, और आपके पास ये नेमत मौजूद है। आप इनको अपना मौला मानते हैं, आप इनसे मोहब्बत करते हैं, आप इनको आका मानते हैं। ये इनको मौला मानना, इनसे मोहब्बत करना, इनको अपना मौला मानना और इनका ग़ुलाम बनना, ये बहुत बड़ी नेमत है। लिहाजा इस नेमत का अगर शुक्र ही अदा किया जाए कम अज़ कम, परवरदिगार आलम तेरा लाख लाख शुक्र है, तेरा बेपनाह शुक्र है, तूने हमें ये नफीस, ये करीम और ये शफाफ किस्म की नेमत जिसे मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद की विलायत कहा जाता है हमें नसीब फरमाई है। हम तेरा शुक्र करते हैं। तो यकीनी तौर पर परवरदिगार आलम, पैगंबर ने फरमाया जब मैं खुश था तो उस वक्त मैं उन लोगों को देख रहा था जो तूबा के साथ मिल चुके थे यकम शाबान को, और वह यकीनी तौर पर जन्नती हो चुके थे। और जब मैं दोबारा मेरी हालत तगय्यर पैदा हुआ, मुतगय्यर हुई, तो उस वक्त मैंने उन लोगों को देखा जो उस थोर के दरख्त के साथ, जो किसी बुराई की वजह से या इंतहाई बुराइयों की वजह से जो तूबा से नहीं लिपट सके और नहीं चिपक सके, उधर चले गए, वो हमेशा के लिए जहन्नमी हो गए। खुलासा ये करूँ, ये आज का दिन यकम शाबान का किसी भी लिहाज से कम नहीं है। और एक जुमला कहा करता हूँ, बहुत जी कदर दिन है, इंतहाई कदर वाला दिन है, बशर्ते कि इंसान इसकी कदर कर सके। हर वो दिन, हर वो लम्हा, हर वो रात कदर वाली होती है। आज की रात भी इंतहाई, आप मिसरे शब कदर समझें इसको, लेकिन ये शब कदर तब बनेगी जब आप इसकी कदर कर सकेंगे। कल का दिन वो भी किसी भी लिहाज से, कदर व मंज़िलत के लिहाज से कम नहीं है, बशर्ते कि आप उसकी कदर कर सकें। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।